हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं साज जी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड से कक्षा 10 का गणित आपका जो चल रहा है, ठीक, समांतर श्रेणी की बात करने वाले हैं आज। फिर हम अध्याय आपका 5 है और लेक्चर नंबर आज क्या है हमारा 13 है। ठीक है, आज जो है हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। कल हमने समांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को कवर किया है। अगर आपने इससे पहली वीडियो हमारी नहीं की है तो प्लीज यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जाइए और वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां से प्ले लिस्ट में कक्षा 10 के गणित में आप ये वाली इससे पहली वाली क्लास देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए पहले आप, राइट। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर, एक्सरसाइज 5.1 आपकी समांतर श्रेणी से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से। समांतर श्रेणियां 5, 8, 11 और 14 के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम पद निकालना है आपको। पहली बात तो ये है कि आपको क्या निकालना है, इसमें प्रथम पद निकालना है, राइट। और फिर आपको सार्वधातुक निकालना है, सार्वधातुक। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सार्वधातुक। ठीक, राइट। इतना समझ में आया। आपको दोनों चीज निकालनी है। तो प्रथम पद जो होता है वो हमारा ए होता है और ये जो सार्वधातुक होता है ये क्या हो जाता है, हमारा डी हो जाता है, राइट। कल हमने अच्छे से सीखा है ये। तो ये क्या हो जाता है, डी हमारा हो जाता है, राइट। अब हमारे पास समीकरण क्या है, जो श्रेणी है हमारे पास, श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास 5, 8 है, फिर 11 है और इसके बाद क्या है 14, डॉट 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 इस प्रकार से है। तो सार्वधातुक यानी कि जो प्रथम पद होता है श्रेणी का, तो इसमें जो प्रथम पद हो गया है, राइट। तो प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद क्या है इसमें, श्रेणी में पहली संख्या क्या है, जो पहली संख्या होती है नंबर और टर्म। तो पहला पद क्या है, प्रथम पद यानी कि ए का जो मान हो गया वो हो जाएगा आपका 5, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। और इसमें सार्वधातुक में डी की वैल्यू निकालनी है, तो द्वितीय वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। यानी कि A2 में से आप A1 को निकाल दीजिए। तो A2 कितना है हमारा, 8 है। तो 8 में से आप 5 निकाल दोगे तो आपका क्या बच जाएगा, 3। तो 5 और 3 दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। 5 और 3 दोनों ही इस प्रश्न का आंसर है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है, समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो यस सर लिखिए कमेंट में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए, पहले समझिए। श्रेणी है हमारे पास समांतर श्रेणी, √3 कोमा लगा हुआ है, 2√3 कोमा लगा हुआ है यहाँ पे, फिर 3√3 है। तो पहली वाली जो संख्या है ये A1 है, दूसरी A2 है और तीसरी जो टर्म है ये A3 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। श्रेणी आपको दी गई है, आपको क्या निकालना है, सार्वधातुक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल में आपको क्या लिखना है, देखिए हल में आपको क्या लिखना है ध्यान से। तो श्रेणी क्या है हमारे पास, √3 हो जाएगी। √3 के बाद 2√3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 3√3 है। ये आपको याद है, ठीक है। तो 3 थोड़ा सा मिस्टेक से बन जाता है, आप 3 ही समझिए इसको, ठीक। तो A और 2 के बारे में, तो सार्वधातुक निकालना, हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो A2 में से हमको A1 घटाना होता है। तो A2 कितना है, 2√3 है, माइनस के इसमें से √3 निकाल देंगे। देखो D की वैल्यू निकल जाएगी, सार्वधातुक जो हमारा D है। तो सार्वधातुक यानी कि D की वैल्यू देखो आप, 2 रुपए है ये, 2 रुपए में से 1 रुपया जाएगा तो 1 बचेगा था, बचता है। तो यहाँ पर 2√3 है, तो √3 माइनस के हमें घटाना है। तो 2√3 में से 1√3 घटाना है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1√3 बच जाएगा, राइट। और यही क्या है आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाता है।
समझ में आया है? अच्छे से समझ में आ रहा है कि सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। पर बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझको आंसर देना है आपको हाँ और ना में, ठीक है। सार्वधातुक भी ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी छात्र, जल्दी से। तो चलिए बनाने का हम भी प्रयास कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप हल कैसे निकालोगे, राइट। श्रेणी क्या है हमारे पास, 7 है, यहाँ पर 3 है, फिर आपका 19 है, और फिर आपका क्या है यहाँ पर 25 है, डॉट डॉट डॉट। ये एक समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है ये बताना है। फिर इसका सार्वधातुक भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर A1 ये वैल्यू हो जाएगी, फिर A2 हो जाएगा, फिर A3 हो जाएगा, और फिर A4 हो जाएगा, क्योंकि 4 टर्म दी गई है। तो A2 A3 के फॉर्म में लिख ली है हमने, ठीक है। 7 जो है A1 का मान है, A2 यानी कि 13 का मान है, ठीक है। तो हमें देखो नई लाइन से क्या करना है, हमें इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद A की जो वैल्यू है हमारी, तो A जो है वो कितना है, 7 है। तो हमें क्या निकालना है, सार्वधातुक निकालना है, सार्वधातुक, राइट। तो सार्वधातुक हमें निकालना है, यानी कि D का मान निकालना है। तो D का मान कैसे निकालेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है या तृतीय में से द्वितीय घटाना है, ठीक है। तो बाद वाले में से पहले वाला पद घटाना होता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर A2 में से A1 को घटा देना है, राइट। तो A2 कितना है हमारे पास, 13 है, और 13 में से क्या घटा देना हमको, यहाँ पर 7 घटा देना है। तो क्या बच जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, राइट। और निकाल लीजिए संतुष्टि होने के लिए, करने के लिए। तो A3 में से आप A2 को घटा दीजिए। तो अब 19 में है, आपको क्या घटाना है, 19 में से आपको 13 घटाना है। तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर संतुष्टि करनी है, सार्वधातुक तो हमारा सेम ही आना है ना। तो आप A4 में से अब A3 को घटा दीजिए, राइट। तो A4 कितना है हमारा, 25 है, और 25 में से आप 19 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 6, समान बचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाँ समांतर श्रेणी है, लिख लीजिए समांतर श्रेणी है, राइट। हाँ ठीक है, हाँ यह समांतर श्रेणी है। और अगर हम इसके सार्वधातुक की बात करें तो सार्व अंतर जो हो जाएगा आपका, सार्वधातुक हो जाएगा आपका 6, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। और हाँ ये श्रेणी आपको बतानी थी, तो वो क्या हो जाएगी, हाँ यह समांतर श्रेणी है। इतना क्लियर हो गया। तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जोश और जुनून के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 4 है, राइट। देखिए ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सीखना है, इसी के साथ बढ़ते रहना है क्वेश्चन की ओर, राइट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। आपको क्या बताना है, अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, राइट। तर्क दीजिए, हमें अपना तर्क भी देना है, समझाना है, बताना है कि कैसे समांतर श्रेणी में है भी है या नहीं, राइट। ये देखिए, तो देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो श्रेणी है हमारे पास 1 1 कोमा, यहाँ से 2 कोमा 2 3 कोमा 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे समांतर श्रेणी चल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो A जो है ये A1 का मान है, ये A2 है, यहाँ पर A3 है, फिर A4 हो गया, आपका A5 हो गया है, फिर ये A6 हो गया है, ऐसी टर्म कंडीशन में है। तो हमें क्या करना है, देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिए आप। प्रथम पद जो रहने वाला है, तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, A। तो A बराबर कितना है, 1 है, ठीक। हमें क्या निकालना है, सार्वधातुक निकालना है,
अगर हम सार्वंतर की बात करते हैं यानी कि डी के मान की, राइट, तो डी का मान A2 में से आप A1 घटा दीजिए। तो देखिए A2 में से आप A1 घटा दीजिए, तो 1 में से आप 1 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। देखिए दूसरी कंडीशन में तो संतुष्ट होने के लिए आपको संतुष्ट करना होता है एग्जामिनर को, के दिखाना होता है उसमें लिख कर साफ साफ कि कैसे क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी है ये भी या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको A3 में से A2 यानी कि पहली वाली संख्या घटानी होती है। तो A3 क्या है, तो A3 जो है हमारे पास 2 है, तो 2 में से आप 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1। अब यही पर हमें पता चल गया है कि सार्वंतर हमारा सेम नहीं है, समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है। जो सार्वंतर है हमारा क्या है, सार्वंतर आप नोट करके नीचे लिख लेना कि सार्वंतर समान नहीं है। यह क्या है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, राइट। इतना समझ में आ गया कि यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। उस क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा सार्वंतर है वो सेम नहीं आया है, तो इसलिए यह क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह हमने तर्क दे दिया है अपना। तो इसी के साथ बनाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है, यानी कि 4 के दूसरे क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास करेंगे। ये नोट कर लिया है आपने? अगर आपने नोट कर लिया है जल्दी से इसको मैं मिटा देता हूं और फिर से दूसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का जल्दी से आपने बना लिया हो तो कमेंट में जवाब दे दीजिए कि हाँ यस सर हमने क्वेश्चन को बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 भी समझिए पहले, ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रूट 3 है हमारे पास, रूट 3 के बाद रूट 12 है, फिर रूट कितना है हमारे पास, 27 है, राइट। फिर रूट कितना है, 48 है, और डॉट 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 में है यह बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए नई लाइन से इसमें क्या करोगे आप हल में, तो हमें रूट 3 तो ऐसे ही रहने देना है, रूट 3 को कुछ नहीं कहना। 12 है तो 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको 4 या 12 लिख सकता हूं, राइट। 27 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 गुणा 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 48 को कैसे लिख सकता हूँ, 16 या 48 लिख सकता हूँ, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर टर्म कंडीशन में रूट 3 अपने स्थान पर रहेगा, 2 का वर्गमूल क्या, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 हो जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 में बच जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का कोई जोड़ा नहीं है इसलिए रूट के अंदर है, ठीक है। 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 आ जाएगा और रूट हो जाएगा 3। यहाँ पर ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई, राइट। अब हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इतना आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ए की जो वैल्यू है यानी कि प्रथम पद हमारा रूट 3 हो जाएगा, ठीक। और हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये हमारा प्रथम पद है, हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, राइट। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें दो रूट 3 में से रूट 3 को घटा लेना है। तो देखिए तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 में से पहली वाले बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट 3 बच जाएगा। अब देखिए अगली टर्म कंडीशन में भी यही फॉलो नहीं होता है कि नहीं है, तो आप रूट 3 में से यहाँ से इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे नीचे, तो तीन रूट 3 में से आपको 2 रूट 3 निकालना है। तो यहाँ पर भी सार्वंतर हमारा सेम आ जाता है, ठीक है। तो सार्वंतर हमारा हो गया है, देखो प्रथम पद भी हो गया है और सार्वंतर भी हमारा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यह समांतर श्रेणी है। तो इसमें पहली वाली जो थी ये इसमें नहीं थी, यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम दूसरे वाले को क्या कहेंगे, हाँ यह है समांतर श्रेणी है, या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से हमने निकाल लिया है क्वेश्चन को। तो सार्वंतर और हमारा क्या है, प्रथम पद जो है हमारा ये क्या आया है, देखो प्रथम पद हमारा सेम आया है और सार्वंतर भी हमारा सेम आया है, ठीक। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाते हैं दोनों। आपको लिख लेना है नई लाइन से, नीचे से लिख लेना है कि प्रथम पद बराबर आपका रूट 3 हो जाएगा और
सार्वांतर जो हो जाएगा वह भी हमारा √3 हो जाएगा। राइट, चलिए नोट कर लिया है आपने, अच्छे से नोट कर लिया, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तीसरा, फोर्थ के तीसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने बना लिया है तो सभी छात्रों से गुजारिश है हमारी कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। राइट, तो चलिए देखो कैसे बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा है। देखो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, तो समीकरण हमें जो श्रेणी लिखी हुई है वो लिखनी है √0.3, फिर 0.33, ठीक है, फिर कोमा लगाना है, फिर 0.333, इसके बाद डॉट 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 में लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर ये A1 है, यहाँ पर ये A2 है, ये A3 है। राइट, तो हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी कि A की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी हमारी 0.3। राइट, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सार्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वांतर निकालना है। राइट, यानी कि D का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A2 में से आपको क्या करना है, A1 को घटाना है। तो A2 कितना है आपका, देखिए यहाँ पर A2 है हमारे पास 0.33 में से आपको 0.3 घटा देना है। तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए D का मान निकाल रहे हैं हम। तो D का मान क्या है, देखो 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट तो ही रहने वाला है इसके नीचे। तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, ये बचेगा 0.003। यहाँ पर ये समांतर आ गया है हमारा। देखो कैसे घटाना होता है, आप समझिए। यहाँ पर ये हमारा 0.33 था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से 3 हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे क्या है, तो 0 रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर है 0, तो कितना हो गया 0.03। तो सार्वांतर हमारा ये आ गया है, आपने घटा लिया। तो अब ये तो आ गया, लेकिन इससे ये निश्चित नहीं होता या हम बता नहीं सकते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि एक सार्वांतर पहले वाले पद से निकालने से हम यह निश्चित नहीं कह सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए फिर सार्वांतर हमें निकालना है तो अगली टर्म से निकालना पड़ेगा। A3 में से आपको A2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सार्वांतर में देखो 0.33 और फिर एक 3 है में से 0. आपको 3 घटा देना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि देखिए 0.333 में से पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है, और फिर आपको क्या लिखना है, 3। राइट, यहाँ पर 0 तो ये हो जाएगा 0.003। तो देखिए दूसरे में टर्म में हमारा सार्वांतर यानी कि D का जो मान है वो चेंज हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं, ठीक है, नहीं लिख दिया है। तो तीसरा जो है हमारा नहीं है, ये अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। राइट, बाकी वही मान आ गया है हमारा कि प्रथम पद हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। देखो हमारा जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद A का जो मान है √3 आ गया है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर D की वैल्यू हमारी चेंज आ गई है दोनों। तो दोनों ओर हमारी D की वैल्यू चेंज हो गई है। राइट, इतना समझ में आ गया है। तो जब D की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती। समांतर श्रेणी क्या होती है, जब सार्वांतर सेम हो, हर कंडीशन में सेम हो, तो वहां पर समांतर श्रेणी हो जाती है। राइट, नोट कर लिया है तो लिख लीजिए नहीं है, कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें हमें क्या करना था, अपना एक तर्क देना था, बाद में हाँ और नहीं में ही तर्क देना होता है। राइट, तो आपको पसंद आई है क्लास तो लाइक कमेंट और शेयर दोस्तों जल्दी से करते रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पर ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 4 के 4 का 4 क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर श्रेणी क्या हमारे पास 4 है, कोमा लगा हुआ है, फिर आपके पास 4 प्लस के यहाँ पर √2 है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 प्लस के 2√2 है। राइट, और फिर 4 प्लस के
3√2 है, अब फिर डॉट 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 डॉट। अब आपको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी के लिए समांतर जो हमारी श्रेणी होती है वो किस फॉर्म में होती है, पहले इतना समझ लीजिए। होती है ए, कोमा लगा हुआ रहता है ए प्लस के 2d, ठीक। फिर ए प्लस के आपके 2d के बाद 3d हो जाएगा, राइट। इतना समझ में, सॉरी 2d के ना d होता है, पहले इसमें एक टर्म छूट गई है, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, ये बस आपको क्या करना है, इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पर d है, फिर यहाँ पे 2d हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस के 3d, राइट। और ऐसे ही ये श्रेणी चलती रहती है, 4d हो जाएगा अगर डॉट डॉट। ये समांतर श्रेणी बनाने की कंडीशन है, ठीक है। तो इसको फॉलो देखो हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सारवांतर है, अगर हम प्रथम पद की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे जो मैं लिख रहा हूं पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो प्रथम पद जो है हमारा ए, तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 4 हो जाता है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सारवांतर निकालना है। सॉरी समांतर श्रेणी नहीं बतानी है, सारवांतर बताना है, राइट। तो देखिए सारवांतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारवांतर यानी कि डी की वैल्यू। तो हमें पहली वाली कंडीशन टर्म में से दूसरी टर्म को घटाना होता है। तो दूसरी टर्म क्या है इसमें, 4 प्लस के 2√2 है और माइनस में से 4 घटा देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका बच जाएगा √2। तो ये 2 है, ठीक। तो हर कंडीशन में यही देखो, हमने समांतर श्रेणी मैंने आपको पहले लिख दी। तो हर कंडीशन में आप घटाओगे, इसमें से इस 2 में से एक को, इसको ये घटा दोगे, 4 से 4 कट जाएगा और √2 में से √2 को घटाओगे तो हमारा रूट ही बचने वाला है। तो सारी कंडीशन में से हमारा डी की वैल्यू जो है वो समान ही आएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। आंसर आपको मैंने सारे दे दिए है, कवर करा दिए है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया है। आप क्या है ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर क्या बनाने वाले हैं हम, 5, ठीक है। 4 को हमने बना लिया है, तो 4 के बाद हम 5 बनाएंगे और सभी अपने इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में देंगे। जल्दी से कमेंट में दे दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, आपकी स्क्रीन पर है 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए और मुझे जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी 6, 12, 18 के सारवांतर। पहले तो हमें सारवांतर और अगले दो टर्म पद निकालने हैं, कैसे, 18 के बाद। तो अब क्या है, देखो आप हल को में कैसे करोगे, श्रेणी क्या है हमारे पास 6 है, यहाँ पर 12 है और 18 है, राइट। ये A1 है, A2 है और A3 है। हमें A4 निकालना है और A5 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रथम पद की बात करूं आपसे, तो प्रथम पद जो रहेगा वो श्रेणी का पहले ही नंबर रहने वाला है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारवांतर मुझे निकालना है, ध्यान से दीजिए, सारवांतर निकालना है, राइट, यानी कि डी का मान। तो वह क्या होता है, 2d माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। तो A2 का मान कितना है, पहले मुझे ये बता दीजिए आप, कितना है, 12 है। तो 12 माइनस के 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो मुझे अगले 2 पद बताने हैं, नेक्स्ट 2 पद, ठीक है। तो अगले मुझे 2 पद बताने हैं, अगले, राइट। तो अगले 2 पद बताइए, 2 टर्म बता दीजिए, मैं 2 अंक ऐसे बताए, 2 जो नंबर आ गए इसके आगे, अगले 2 पद या 2 संख्या कितनी क्या हो जाएगी, देखिए आप इससे अगली वाली जो हो जाएगी, यानी कि A4 हमें निकालना है, क्योंकि A3 तक है। हमें क्या करना है, 18 में 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाता है आपका, 24 हो जाता है, राइट। A4 निकालना है आपको, तो आपको क्या करना, सॉरी A5 निकालना है ना आपको। तो अब 24 में आप क्या ऐड कर दोगे, 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 30। तो अगले जो टर्म यानी कि टर्म है हमारी, वो 24 और 30 हो जाएंगी, राइट। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब A3 प्लस के D,
यानी कि सारवांतर में हमने जोड़ा है उसको, आप वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें A4 निकाला है हमने, A4 है ये, तो A4 बराबर यानी कि जो पहली वाली संख्या होती है उसमें सारवांतर को जोड़ देते हैं तो वो टर्म निकल जाती है हमारी। राइट, हमें क्या करना है, देखिए टर्म के लिए यानी कि अगले पद के लिए, टर्म के लिए, ठीक, तो अगले टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ए जो चल रहा हो उसमें ए में क्या कर देते हैं, हम सारवांतर को ऐड कर देते हैं, तो यहां से हमारी टर्म निकल जाती है। राइट, यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी टर्म यानी कि अगली संख्या निकल जाती है। तो संख्या हमारी आ गई 24 और 30 है। राइट, इससे अगर अगली आपको निकालनी है तो 30 में 6 ऐड कर दीजिए, 36 हो जाएगी, फिर 6 और ऐड कर दीजिए, 42 हो जाएगी, फिर 6 और ऐड कर दीजिए, 48 हो जाएगी। ठीक है, आप कितनी भी टर्म कंडीशन वहां पर निकाल सकते हो। इतना आपने समझ लिया है। तो चलिए अब बनाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रश्नावली का, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद है। तो देखो प्रथम 4 पद ज्ञात करने, सॉरी प्रथम 4 हमें निकालने हैं, जिसका प्रथम पद क्या है हमारे पास, रूट सॉरी -2 और सारवांतर भी -2 है। देखिए हल में क्या करोगे आप, इसमें प्रथम पद आपको दिया गया है, प्रथम टर्म आपको दी गई है, यानी कि ए का मान दिया गया है आपको कितना है, -2। ठीक, फिर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए नीचे सारवांतर दिया गया है। सारवांतर आपको डी की वैल्यू दी गई है, डी का मान भी आपको -2 ही निकालना है। हमें क्या निकालनी है, श्रेणी निकालनी। श्रेणी का सूत्र मैंने बताया था आपको, ए कोमा ए प्लस के डी, फिर कोमा लगाना है ए प्लस के 2d, फिर आपको कोमा लगाना है ए प्लस के 3d और डॉट डॉट डॉट। 4 ही निकालने हैं तो 4 तक लिखिए, या 5 तक आप लिख सकते हो, तो 4 आ जाएगा आगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें नीचे से ध्यान दीजिए, नीचे से आपको क्या करना है, अब आपको ए कितना है हमारा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो -2 में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और -2 हमें ऐड करने हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे तो ए है यानी कि माइनस का ही 2 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है आपका -2 ही रहने वाला है, फिर प्लस करना है और 2 की गुणा आपको -2 से कर देनी है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। फिर कोमा लगाना है, -2 ही रहने वाला है, प्लस 3 की गुणा -2 से कर देनी है। राइट, नई लाइन से देखिए, तो यहाँ पर -2 ही रहेगा। देखो -2 और -2 है ये, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2 है और -2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन हमारा चिन्ह कहीं का आएगा, माइनस का आएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर भी -2 ही रहने वाला है। फिर 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर कोमा नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। और यहाँ पर क्या है, माइनस के आपका क्या हो जाएगा 6, फिर डॉट 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 श्रेणी चलती गई, तो -2, फिर -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका, -4 और -2 -6, फिर माइनस के आपका क्या हो जाएगा 8, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये श्रेणी चलती जाएगी। तो पहले प्रथम हमने 4 टर्म निकालनी है, कंडीशन यही है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको सारवांतर और प्रथम पद दिया गया हो तो आप श्रेणी निकाल सकते हो, समांतर श्रेणी क्या कर सकते हो, आप ज्ञात कर सकते हो। तो समांतर श्रेणी सूत्र हमने बता दिया है कि कौन से सूत्र में रखना है, कैसे आपको फॉलो करना है, वो सारा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं की सूची में प्रथम 4 पद निकालने, 4 पद। ठीक है, जैसे भी हमने समांतर श्रेणी में निकाले है वैसी टर्म निकालनी है, हमें 4 ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए, हल में लिखना है डायरेक्ट, तो ए एन हो जाएगा यहाँ से, बराबर में आपका -1 है और इसकी घात n -1, फिर n की घात कितनी है 4। हमें यहाँ पर देखिए करना क्या है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राइट, पहले
हमें टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना है, n बराबर -1 रखना है पहले। n का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार से रखना होता है, ठीक है। तो n बराबर हम पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर, तो a1 का वैल्यू निकालनी है तो प्रथम पद निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से -1 ही रहने वाला है आपका, और n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 -1, ठीक। यहाँ पर गुणा है ये, और n की वैल्यू है 1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी, राइट। तो a1 जो हो जाएगा हमारा -1 की घात 0 गुणा में 1 की घात करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर a1 है, a1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 गुणा -1। तो a1 का मान हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। तो a1 का मान कितना आ गया है हमारा, -1 आ गया है, ठीक। इतना आपने समझ लिया है। तो चलिए अब आपको n बराबर यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, ठीक। तो n बराबर 2 रखना है तो समीकरण यही है हमारे पास, तो a2 लिखोगे आप, -1 की घात आप 2 करोगे इस बार, और माइनस के 1 लिखोगे जो क्वेश्चन में है, ठीक। गुणा का निशान लगाओगे आप नीचे, और फिर 2 की घात आपको क्या करनी पड़ेगी, 4, राइट। इतना समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, a2 ऐसे ही लिखना है नई लाइन से, बराबर का निशान, -1, 2 में से 1 गया तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और गुणा 2 की घात 4, देखो 2 गुणा 2 ये 4 बार है, ऐसे समझिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, a2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो -1 की घात तो ये -1 ही रहने वाला है, और इसकी गुणा 16 से कर दीजिए आप, तो a2 का जो मान हो जाएगा हमारा माइनस के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये 16 हो जाएगा यहाँ पर। इतना आपने समझ लिया है। जब आपने इतना समझ लिया है तो और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, 2 यहाँ पर मान रख दिए हैं, तो अब आप क्या करोगे, और नई लाइन से लिखो, ये सब इसी के एक के नीचे ही लिखना है आपको, इसके नीचे ये वाली, या यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है, यहाँ वाली लाइन लिखनी है, फिर इस यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है, देखो। तो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 3 रखनी है, क्योंकि हमें 4 टर्म तक निकालनी है। कितने टर्म तक, 4 टर्म तक। तो ये क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, बराबर में -1 की घात कितना लिखेंगे आप, यहाँ पर 3 लिखोगे, 3 में से 1, और गुणा में 3 की घात कितनी करोगे आप, 4 करोगे, राइट। तो यहाँ पर a3 हो जाएगा आपका, ठीक है। a3 तो -1 की घात 3, 3 में से 1 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, राइट। और 3 ये 4 बार है, तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्या 9, 9 त्या 27, और 27 त्या कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। इतना आपने समझ लिया है। तो देखिए इतना समझ लिया है, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो -1 की, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है, 2 है, घात सम है, तो सम है तो हमारा चिन्ह आएगा अब प्लस का, राइट। प्लस का निशान आने वाला है, तो प्लस की गुणा करेंगे हम 81 से, तो ये हमारा हो जाएगा a3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 81, राइट। तो a3 का मान हमारा इंडिकेटिव में नहीं आया है, क्या है, पॉजिटिव में आया है, 81 है, राइट है। चलिए अब इससे आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखना है और समझना है। आपने नोट कर लिया है सब कुछ, अगर आपने नोट कर लिया है यहाँ तक, तो देखिए यहाँ आपने नोट कर लिया है ना, इसको नोट कर लिया है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप याद ही रखना है, आपको से क्या करना है, याद ही रखना है। यहाँ पर पहली जो टर्म कंडीशन थी हमारी, वो क्या थी, फर्स्ट में जो आई है हमारी टर्म कंडीशन, वो आई थी हमारी, देखिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको a3 की भी वैल्यू निकल गई है आपके पास, ठीक है। तो a3 की वैल्यू निकल गई। अब n बराबर कितना रखना है, 4 रखना है, इसी में ही रखना है, पहले में ही रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an के स्थान पे 4 रखना है, और यहाँ पर क्या है, -1 की घात 4 और -1 गुणा में 4 की घात आपको 4 करनी है 4। तो a4 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर a की घात 3 हो जाएगा, राइट। और गुणा में देखो 4 4 बार है, तो
4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका होते हैं आपके 256, राइट। कितना हो जाता है आपका 256 हो जाता है, ठीक। इतना समझ लिया है आपने। तो यहाँ पर A4 जो आया है हमारे पास, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और -1 की गुणा आप 256 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, A4 हमारा हो जाएगा -256, राइट। और देखिए तो यहाँ पर क्या है, A4 बराबर -256 है और A1 की जो वैल्यू आई थी हमारी -1 आई थी, राइट। तो हमने चार टर्म निकाल दी है, चारों कंडीशन हमने निकाल दी है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आंसर देना है। तो आंसर देना है तो आपको क्या लिखना है, श्रेणी लिखनी है और श्रेणी के बाद आपको क्या करना होगा, -1 -16 क्योंकि A2 का मान है, फिर 81 और फिर आपको -256 लिखना है और आंसर कर देना है, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में है, श्रेणी है। आगे से हम अगले क्वेश्चन पे एक नया क्वेश्चन बोलेंगे, नई स्लाइड लेंगे, ठीक है दोस्तों। वहां से यहाँ पर काटापीटी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सीख लिया है पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया, तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए। हम क्या करते हैं, उठाकर दूसरी श्रेणी पर ले जाते हैं। n की वैल्यू देनी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है an 2n प्लस के 3, ठीक। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, an 2n प्लस के यहाँ पर क्या है 3, यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए 2n प्लस के 3, राइट। तो यही पर है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, तो n बराबर आपको क्या रखना है, मैं समझा देता हूं आपको। n बराबर क्या रखना, वही 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर n बराबर आपको 1 रखना है, ठीक है। n बराबर 1 रखना है। तो देखिए अब आप नई लाइन से इधर आ जाइए, ठीक है। तो n बराबर 1 रखना है हमको। तो n बराबर 1 रखने के बाद हम क्या करेंगे, तो a1 हो जाएगा और 2 गुणा 1 प्लस के 3। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 का ना 2, 2 प्लस के 3। तो a1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5, राइट। फिर आप नई लाइन से करोगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो n बराबर 2 रखोगे तो श्रेणी क्या है हमारे पास, तो a2 हो जाएगा हमारे पास। तो a2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 प्लस के 3, राइट। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 की गुणा 2 से करेगा 4, ठीक है, प्लस के 3। तो यहां से a2 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। 4 + 3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। अब आपने यहाँ देख लिया है, तो फिर यहां से समझिए। अब आपको क्या करना है, a3 वैल्यू लगानी है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, n का मान 3 रखना पड़ेगा। तो श्रेणी क्या है हमारे पास, तो a3 हो जाएगा। तो a3 बराबर हो जाएगा 2 × 3 प्लस के 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से a3 लिखोगे आप, तो a3 यानी कि 3 दूनी 6 और प्लस के 3, ठीक है। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, राइट। इतना समझ लिया आपने। तो फिर आपको क्या करना है, a4 लिखना है, सॉरी a4 नहीं लिखना है, n बराबर 4 रखना पड़ेगा क्योंकि 4 टर्म कंडीशन निकालनी है। तो n बराबर कितना लिखना है, हमें 4 रखना है। तो a4 हो जाएगा, a4 बराबर 2 × 4 प्लस के 3 हो जाएगा यहाँ से। तो a4 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस के 3। तो a4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से नई लाइन से फिर से देखिए, अब जमा है सवाल। तो यहाँ पर क्या है, a1, ठीक है, यहाँ पर क्या है, a1 है। श्रेणी लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर a1 और a1 लिखना है आपको, और फिर a2, फिर a3 और फिर हो जाएगा आपका a4 ... ये श्रेणी है। तो a1 का मान कितना है, देखो श्रेणी में a1 का मान जो आया था हमारा 5 आया था, राइट। a2 का मान हमारा 7 आया था यहाँ पर, और a3 का मान हमारा कितना आया था, 9 आया था। ये दोस्तों 6 और 3 क्या है, 9 है। क्या है यहाँ पर, 9। तो 9 हो जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 और ... यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 579, ठीक है। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। इतना समझ में आ गया है।
तो ये समझ में आ गया तो यस सर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन से को, थर्ड को बनाना है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो ये ए एन एन इंटू एन प्लस के 1 है। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा 7 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए एन बराबर एन इंटू एन प्लस के 1, यही है ना क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, हाँ यही क्वेश्चन। इसमें चार हमें कितनी निकालनी है, चार ही टर्म निकालनी है, चार कंडीशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, बताया था मैंने आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, देखिए एन बराबर आपको क्या करना है, एक रखने पर एन बराबर एक रखोगे पहले, तो ए 1 हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस के 1, राइट। तो ए बराबर A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 और 1 यानी कि 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आ गया है हमारा, बता दीजिए मुझे। तो A1 बराबर कितना हो गया है आपका, 2 हो गया है। कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, यह देखिए आपको n बराबर 2 रखना पड़ेगा फिर नई लाइन से। तो 2 रखोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन A2 हो जाएगा। A2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस के 1, राइट। तो देखो A3 का मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको n बराबर 3 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा इंटू में, तो 3 इंटू 3 प्लस के 1। तो यहाँ पर A3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1 4, और 4 से कितना हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए फिर से A4 लिखना है, सॉरी A4 से पहले n बराबर 4 रखना पड़ेगा हमें, समीकरण में ही तो रखते हैं। इसको समीकरण मान लीजिए आप, और समीकरण में रखने पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में जितने अंक अच्छे लाने हैं तो वैसे लिखना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर A4 हो जाएगा हमारा, A4 बराबर तो 4 इंटू 4 प्लस के 1 हो जाएगा। तो A4 बराबर देखिए आप 4 इंटू 5, राइट। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 पंजे 20 हो जाएगा, राइट। तो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, तो A1 A2 फिर कोमा A3 और फिर A4 डॉट डॉट डॉट। तो श्रेणी क्या है, क्या है आपके पास श्रेणी, तो श्रेणी जो है हमारे पास, श्रेणी हमारे पास A1 का मान कितना है आपके पास, 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर आपके पास 20 है। देखिए यहां पर क्या है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं, देखिए। तो 2 4 इन दोनों अंतर 4 का है, फिर 4 का है, और फिर 4 का नहीं है, फिर 8 का हो गया। तो कहीं पर 4 रखेंगे, 4 1 5 और 5 चौक 20, ठीक है। 3 4 4 या 12, ठीक है। तो यही पर है, ऐसी ही संख्या, यही श्रेणी है हमारे पास, ये क्या है हमारी श्रेणी हो जाती है, राइट। इतना समझ में आया है आपकी। तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 को अभी हमने कर लिया है कंप्लीट। तो देखिए अब हम 4 क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, अब 4 n की पावर 2 अपॉन n प्लस के 2 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को देखिए लिख देता हूं, समझिए। 7 का 4 क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन है ए एन बराबर n की पावर 2 प्लस अपॉन n प्लस के 2, यही है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, n की पावर 2 n प्लस 2, यही है ना, हाँ यही है। तो सेम है, यही है क्वेश्चन। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चनों में यही पैटर्न फॉलो करना है हमको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर n बराबर 1 रखने पर, राइट, n बराबर 1 रखने पर, तो कैसे रखोगे आप, ये हो जाएगा आपका A1 बराबर 1 की पावर 2 अपॉन 1 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। इतना समझ लिया है आपने। जब आपने इतना समझ लिया है तो देखिए A1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 3, ठीक है। A1 का A1 की वैल्यू निकल गई है, यहाँ से A1 की वैल्यू निकल गई है। तो यहाँ पर आपको n बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका, और 2 की पावर 2 हो जाएगी, और अपॉन 2 प्लस के कितना हो जाएगा 2। तो A2 बराबर आप निकालोगे यहाँ से, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और नीचे भी 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया है।
अब आप n बराबर 3 रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, n बराबर 3 रखोगे। तो समीकरण यही है, तो a3 हो जाएगा आपका, तो 3 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27। तो 3 का घन कितना होता है मुझे बता दीजिए जल्दी से, कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, राइट। तो 3 का घन 27 बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही a3 का मान निकल गया है। अब आपको n बराबर क्या रखना है, 4 रखना है। तो a4 हो जाएगा आपका, a4 बराबर 4 की घात 4 अपॉन क्या करोगे आप, 4 प्लस के 2 यहां से करने वाले हो। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 मैंने बताया, 4 चौक 16, 16 चौक का 64 और 64 चौक का कितना हो जाएगा, 256। तो आपका 256 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 8। 8 से काटना चाहो काट लीजिए, लेकिन 4 से आप इसको डिवाइड, सॉरी 6 है, नीचे क्या है मिस्टेक से लिखा गया है आपका, क्या 8 नहीं आएगा, कितना आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 2 कितना होता है, 6। डिवाइड करना चाहो तो कर लीजिए, 2 से 2 करना 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 128 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो श्रेणी जो हो जाएगी आपकी, श्रेणी मैं आप लिख देता हूं यहाँ पर 1/3 कोमा 1 अपॉन 27 बटे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और कोमा 128 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। यही हमें 4 टर्म निकालनी थी, 4 कंडीशन हमें निकालनी थी, ये आपने निकाल ली है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। श्रेणी आ गई है, ये आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, देखो हमने कहां पर मिस्टेक की है, बहुत सारी जगह मिस्टेक कर दी है। इसको मिटा देता हूं, घात हर बार चेंज नहीं हुई है, तो घात तो 2 ही है, सभी में वही है। तो जब सभी में घात वही है, तो फिर आपने कैसे किया कर दिया है कि हमारी चेंज हो गई। देखो 3 की घात भी 2 होगी, तो 3 तिया 9 ही आना था, और 9 बटे 5 हो जाएगा, राइट। ये आंसर है, ठीक। और इसका है 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 होते हैं, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 8 बटे 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आएगी 9 बटे 5 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 8 बटे 3। ये है श्रेणी, और ये आंसर। मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो ये श्रेणी है, आप इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों। तो चलिए, सभी छात्रों से निवेदन है कि इसका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम ये क्वेश्चन नंबर 7 का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 का 4th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप इसको क्या कर, सॉरी 4 हमने बना लिया, 5th बनाना है। तो ए एन है, ओ बराबर में कितना है, 2n है, मात्र कितना है, 2 ही n है ना, कोई ज्यादा तो ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। 2n है, ओ सॉरी n की पावर है, 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n है, राइट। तो 2 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर n करनी पड़ेगी, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए मैं बनवा देता हूं यहाँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, तो n बराबर आपको क्या रखना है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही रखने हैं सभी में। तो चलिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले n बराबर 1 रखना है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1। तो a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, राइट। ये मान निकाल लिया है। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए n बराबर आपके 2 रखना है। तो n बराबर 2 रखना है, तो ये a2 की पावर हो जाएगी 2 की पावर 2। तो a2 बराबर कितना है, 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, राइट। हमें क्या करना है, अब n बराबर 3 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका a3, और 2 की पावर हो जाएगी 3। तो a3 का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 का घन कितना हो जाता है हमारा, 8 हो जाता है, राइट। घन याद नहीं है तो जल्दी से घन याद कर लीजिए। फिर अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, n बराबर हमें 4 रखना है, राइट। तो ये a4 हो जाएगा, और 4 की पावर नहीं करनी है, किसकी पावर करनी है, 2 की पावर ही करनी है, 4, क्योंकि n में रखने हैं ना वैल्यू। तो 2 की पावर कितनी रखोगे आप, 4। तो ये a4 कितना हो जाएगा आपका 8। देखो 2 4 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 कितना है, 2 4 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। समझ में आ गई है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, तो देखो श्रेणी कैसे लिखोगे आप, श्रेणी कैसे बनेगी, जो हमारी समांतर श्रेणी है वो कैसे बनेगी।
तो A1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर A2 की और यहाँ पर A3 की और फिर A4 की और डॉट 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 इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक, तो A1 कितना हमारा 2 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 8 है और A4 कितना है यहाँ पर हमारा 16 है और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।